जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज पूरे राज्य के मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के तहत जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री, आप देखे होंगे कि किस तरह से राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान करने का काम किए हैं और राष्ट्रगान के अपमान या राष्ट्रीय झंडा का अपमान करने वाले को संविधान में ये अधिकार है कि भाग धारा 3 के तहत उसको 3 साल की सजा है। फिर कानून तो सबके लिए बराबर है, फिर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जेल होगा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देंगे? अगर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके हाथ में ही बिहार का बागडोर देना एक पल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे? राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जो राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार जी किए हैं, यह बिहार नहीं देश के लिए अपमान है। लगता है नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर राष्ट्रीय गान का अपमान नीतीश कुमार जी किए हैं और यह राष्ट्रीय जनता दल सहित नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगावे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर इस देश का संविधान और राष्ट्रगान को अपमान किया जा रहा है। वास्तव में आज देशद्रोही का मुकदमा नीतीश कुमार जी पर होना चाहिए। जो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरेआम पब्लिक प्लेस पर राष्ट्रगान का अपमान किया है, इस पे कानूनी धारा लगती है। चूंकि मैं पेशा से वकील हूं, इसलिए मैं आपको कानून की बात बताता हूं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत इनको 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से इनको किया जाएगा। मानसिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार हैं और एक कारण, दूसरा कारण उनका संगत जो है, मैं थोड़ा पुराने इतिहास की तरफ जाता हूं, उनका संगत भाजपा वालों से है, संघ से है और संघ वालों ने 52 वर्षों तक राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया है, इसलिए उसका संगत का असर है। और मानसिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार है। यही कारण है कि 20 तारीख को परसों राष्ट्रगान का अपमान हुआ। मेडिकल बुलेटिन जारी होनी चाहिए। जी, मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास, राजा जिला प्रवक्ता बेगूसराय। अब तो खुलेआम राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। ये कोई व्यक्तिगत किसी का अपमान नहीं है। जो भारत माता की जय प्रत्येक संबोधन में किया करते हैं, वैसे लोग आज उनके साथ सरकार में शामिल हैं और सब चुप बैठे हुए हैं। कहते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ है। राम विनोद यादव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रगान के साथ साथ इस देश के जो शहीद थे उसका अपमान आपने किया। जो स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी की लड़ाई में भाग लिए, आपने उसका अपमान किया और ये किसी के इशारे पे अपमान किए हैं। हमारे श्याम दास भाई ने सही कहा था कि संगत का गुण होता है। तो जो आदमी 52 साल तक तिरंगा झंडा को फहराया नहीं, उसके साथ गठबंधन का अगर सरकार में चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या होगी। खुलेआम देख लीजिए, बच्ची का बलात्कार हो रहा है। हमारी बहन कोमल पासवान को खुलेआम, जो लोजपा के पदाधिकारी थे, भाजपा एनडीए घटक दल के जो नेता थे, गाड़ी चढ़ा दिए, उनको दुर्घटना बता रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार अराजकता की स्थिति में है और मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ साथ नीतीश कुमार को पद से हटाने का भी काम करें। मेरा नाम विकास पासवान, जिला प्रधान महासचिव बेगूसराय। जो विगत कुछ दिनों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ जो हरकत कर रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय एवं मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए उनका मानसिक जांच कराना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। निष्पक्ष रूप से ये जांच होना चाहिए कि इनका मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है। कोई भी गंभीर बात इधर विगत कुछ दिनों से वो नहीं बोल रहे हैं, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। इसलिए कोई स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से ये होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से ठीक है कि नहीं। चूंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कोई जिम्मेवार पद पर नहीं रह सकते।
अभिराम सिंह, महानगर प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बेगूसराय। हम कहते हैं नीतीश जी के अगर नहीं संभालता है गद्दी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन पर केस होना चाहिए। जो इस तरह बार बार मैंने कभी महिला पर टिप्पणी का, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, मैंने हर बार टिप्पणी करके मैंने चल जाते हैं। लेकिन इतना ऐसा तो करना, इतना देश को जो अपमान, पूरा देश को अपमान किया है, उस पर सबसे शर्म करना चाहिए नीतीश जी को। जो यहाँ हम कहते हैं जब फिलहाल इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश जी से मांग करना चाहते हैं। ये जो है बहुत निंदनीय है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार का बागडोर जो है युवा तेजस्वी के हाथों में देना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप तेजस्वी निश्चित तौर पर बिहार का भविष्य अगर सुनहरा करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, जो कि जानते हैं कि युवाओं और छात्रों का दुख दर्द कैसे दूर किया जा सकता है।